आज हम आपको इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी देने जा रहे हैं, जिसमें ऑथर ने बताया है कि अमीर लोग ऐसा कौन सा सीक्रेट जानते हैं जिसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है, और ऐसा क्या है कि दुनिया की 99% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास ही है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 फादर थे। एक तो वे जिन्होंने रॉबर्ट को जन्म दिया था, वह काफी पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, लेकिन अपनी छोटी सोच और फाइनेंस नॉलेज की कमी के कारण वे जीवन भर गरीब ही रहे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड बोलते हैं। अब सोचने की बात है कि किसी इंसान के एक वक्त में आखिर 2 फादर कैसे हो सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए ऑथर बताते हैं कि वह अपना दूसरा पिता अपने दोस्त माइक के फादर को मानते हैं, क्योंकि उनके दूसरे फादर ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज और अपनी थ्योरीज की वजह से वह काफी एक अमीर इंसान थे। इसलिए ऑथर उन्हें रिच डैड बुलाते हैं। रॉबर्ट के दूसरे फादर का मानना था कि रॉबर्ट अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ वह अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी ले। आपकी एजुकेशन आपको अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, लेकिन केवल इसके सहारे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इंसान की लाइफ में कुछ लेसन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान केवल एक्सपीरियंस करके ही सीखता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच फादर से कुछ लेसन सीखे, जो उन्होंने अपनी बुक में बताए हैं, जिन्हें सीखकर वे एक सफल बिजनेसमैन बने। तो चलिए जानते हैं क्या है वे लेसन्स जिन्हें जानने के बाद आप भी अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। कैसे, चलिए जानते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एक स्टोर में काम पर लगाया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिलते थे, वे बस इस काम को करते रहे। इससे ऑथर को यह फायदा मिला कि लोगों के बीच काम करते करते उनके दिमाग में कई आइडियाज आते रहे। उन्होंने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है और उस कंपनी के क्लर्क को कॉमिक्स देकर जाता है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा क्या वे पुरानी कॉमिक्स ले सकते हैं। यह रॉबर्ट के दिमाग में बिजनेस का नया आइडिया था। उन्होंने पुरानी कॉमिक्स बुक को लोगों को किराए पर देना शुरू किया। इसके बदले में वे उनसे 10 सेंट का किराया वसूलते थे। उन्होंने अपने आप काम चलने के लिए माइक की बहन को हर सप्ताह $1 देने की शर्त पर इस बिजनेस में लगा लिया। इस प्रकार उन्होंने बिना कुछ किए ही $9.5 कमाए, और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि पैसे के लिए आप खुद काम करो। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स यानी कि वे चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी, बॉन्ड पेपर, आपकी जमीन, किराए पर दिया हुआ आपका घर। ये सारी चीजें एसेट्स हैं, क्योंकि इन सब चीजों का रेट समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। चलिए अब समझते हैं लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज यानी वे चीजें जो आपकी जेब से पैसा लें, यानी कि वे चीजें जिनको खरीदते समय और खरीदने के बाद भी आपको पैसा चुकाना पड़े, जैसे कि आपके महंगे कपड़े, महंगी कार या बाइक, महंगा घर, महंगा मोबाइल फोन। ये सब चीजें लायबिलिटीज है, क्योंकि इन सब चीजों का रेट समय के साथ साथ घटता जाता है। ये सब चीजें आपका पैसा खरीदते समय और खरीदने के बाद भी पैसा लेती हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही रूल आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। इस लेसन को हमने अपनी पिछली वीडियो हाउ टू बी रिच में भी डिस्कस किया है। ऑथर कहते हैं कि दरअसल अमीर लोग जानते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, और वह अपनी लाइफ में ढेर सारे एसेट्स बना लेते हैं। कुछ लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं। अब घर बनवाने के बाद उनके ऊपर इतना ज्यादा लोन आ जाता है जितने की कीमत उनके पूरे घर की नहीं होती। इसका डायरेक्टली सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी तो घर बनाने पर लगा दी होती है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता, और ना ही वे कभी इस बारे में सीख पाते हैं, और इस तरह वह कभी एसेट्स नहीं बना पाते। अगर इसके बदले में उन लोगों ने अपना फोकस एसेट्स बनाने पर रखा होता तो उनका फ्यूचर और अधिक अच्छा होता। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कारण सीधा है,
कि अमीर लोगों को जो पैसे मिलते हैं उनसे वे पहले एसेट्स खरीदते हैं जो उनके पैसे को डबल ट्रिपल करता रहता है, और वे एसेट्स से मिलने वाले पैसों को खर्च करते हैं जिससे कि उनके सारे खर्चे मजे मजे निपट जाते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं और जब उनकी सैलरी आती है तो वह अपनी पूरी सैलरी अपने खर्चों पर खत्म कर देते हैं। इस तरह वह ना तो कोई इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और ना ही वे कभी एसेट्स बना पाते हैं। इस प्रकार से वे रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेसन नंबर 3, वर्क फॉर योरसेल्फ। ऑथर के रिच डैड ने उनको यह सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए काम छोड़कर बाकी दूसरों के लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्टगेज देकर उनके लिए काम करते हैं। और हम सब ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमको यही सिखाता है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही जाकर आप फ्यूचर में बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथ्स पढ़ी है तो इंजीनियर, यानी कि आपने जो स्ट्रीम सेलेक्ट की है उसी के हिसाब से आप जॉब ढूंढेंगे। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। आप ऐसा बिजनेस करें जहां पर आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं। क्योंकि अगर आप वहां ज्यादा वक्त देंगे तो आप बिजनेस नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे। लेसन नंबर 4, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। लेसन नंबर 4 हमें यह सिखाता है कि कुछ सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट कियोसाकी का एक इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट कियोसाकी उस जर्नलिस्ट के लिखने के ढंग से बेहद प्रभावित थे। जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वह एक फेमस राइटर बनना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो आपको फेमस होने से रोक रहा है? तो जर्नलिस्ट ने कहा कि वह जॉब से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो रॉबर्ट ने उन्हें एडवाइस दी कि उन्हें सेल्स क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो जर्नलिस्ट ने बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें पहले से ही यह ऑफर दे रखा है, लेकिन उन्हें यह काम छोटा लगता है। हालांकि वे इन बातों को भूल गईं कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल गए थे। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे बनाया जाए जब तक आप उस बात को नहीं जानते तो आपका वह टैलेंट बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश नहीं करते तब तक वह बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते तब तक आप कुछ भी नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। रिच डैड और पुअर डैड में एक सबसे बड़ा फर्क ये था कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि उनके लिए सेफ सिक्योर जॉब ही सब कुछ थी। जबकि रिच डैड हमेशा रॉबर्ट और माइक को कुछ नया सीखने पर जोर देते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते पैसा हर बुराई की जड़ है, वहीं उनके रिच डैड कहते कि पैसा ना होना बुराई की जड़ है। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते कि तुम्हें महंगी चीजों की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि तुम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं रिच डैड रॉबर्ट से यह कहते कि अगर तुम कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हो तो तुमको यह सब सोचना चाहिए कि तुम ये सब चीजें कैसे खरीद सकते हो। रॉबर्ट के रिच डैड केवल 8th क्लास तक ही पढ़े थे, फिर भी इन लेसन्स के बल पर वह अपने एरिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और रॉबर्ट भी उनकी बात फॉलो करके अमीर बने। रॉबर्ट के पुअर डैड हालांकि पीएचडी होल्डर थे, लेकिन गलत नीतियों और छोटी सोच के कारण हमेशा पैसों के लिए परेशान रहे।